और आइए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं चैत्र नवरात्र की रौनक की खबर के साथ। नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। देश के हर कोने में आदिशक्ति मां दुर्गा की पूजा आराधना हो रही है। तो इस कड़ी में आज भी हम आपको देश के अलग अलग मंदिरों का दर्शन कराएंगे, माता की आराधना की झलक भी आपको दिखलाएंगे। बिल्कुल, सबसे पहले आपको ले चलते हैं लखनऊ के पास मां चंद्रिका देवी का धाम नवरात्र में खूब सजा हुआ है, जहां धूमधाम से माता की उपासना हो रही है। मां चंद्रिका देवी के धाम का क्या विशिष्ट धार्मिक और आध्यात्मिक। लखनऊ के चंद्रिका देवी सिद्ध पीठ में मां देवी का ये मंदिर है और देवी भगवती यहाँ पर पिंडी स्वरूप में दर्शन देती हैं। 9 पिंडियां हैं और 9 पिंडियों में वो शक्ति है कि जो भी यहाँ आकर के अपनी मन की बात कहता है, उसके मन की बात पूरी होती है। दरअसल लखनऊ से 28 किलोमीटर दूर मां चंद्रिका देवी का इन दिनों नवरात्रि में दरबार सजा है, जहां दूर दूर से आए भक्त अपनी मनोकामना लेकर मां चंद्रिका देवी के दर पर पहुंच रहे हैं। मां चंद्रिका देवी का इतिहास त्रेता युग से जुड़ा है, जिसको लेकर एक कहानी भी खूब प्रचलित है। इस मंदिर का इतिहास रामायण काल और महाभारत काल दोनों से जुड़ा हुआ है। अगर कहा जाए तो वीरवर लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एक बार वो घने जंगल में फंस गए। उसके बाद उन्होंने प्रार्थना की, देवी माँ ने उनको दर्शन दिए और उस समय चांदनी बिल्कुल बिखेर दी उन्होंने, जबकि बहुत अंधेरा था, घना अंधेरा था। वही मंदिर की कहानी द्वापर युग में श्री कृष्ण से भी जुड़ी है। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक को इस स्थान की दैवीय शक्ति के बारे में बताया था। महाभारत काल से इस तरह जुड़ा हुआ है। एक तो आप बगल में देख रहे हैं सुधनवा कुंड, कितना सुंदर कुंड है, वो सुधनवा राजा के नाम पर है। दूसरा, बर्बरीक का यहाँ जो है इस जल को लेकर एक युद्ध भी हुआ था। और तीसरा जो है, जब पांडव अज्ञातवास पर थे, वो अज्ञातवास का जो 1 वर्ष था, उसमें कुछ समय इस मंदिर पर काटा था उन्होंने। यहाँ पर द्रौपदी जी जो ये सुधनवा कुंड है, इन्हीं घाटों पे बैठती थी। तो वो भी एक ऐतिहासिक है कि महाभारत काल से भी ये मंदिर जुड़ा हुआ है। आज भी मां का आशीर्वाद पाने के लिए दूर दूर से लोग बाग यहाँ आते हैं, चंद्रिका देवी के गुणगान करते हैं। बता दें कि चंद्रिका मैया आसपास के कई गांवों की कुल देवी और रक्षक देवी भी हैं, इसलिए यहाँ के लोगों में चंद्रिका मां के प्रति गहरी आस्था है। यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में देवी के भक्त पहुँच रहे हैं अपनी मनोकामना लेकर के, और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान भी इस मंदिर के पास में होते हैं। तो हम कह सकते हैं लखनऊ के चंद्रिका देवी मंदिर में जो भक्त हैं वो भी अपनी अर्जी, अपनी प्रार्थना लेकर के पहुँच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। दिल्ली में भी माता का दरबार सजा है। दिल्ली में एक नहीं बल्कि कई ऐसे मंदिर और सिद्ध पीठ हैं जहां मां दुर्गा के विशिष्ट स्वरूपों की पूजा की जाती है। खासतौर से नवरात्र के दौरान दूर दराज से लोग इन मंदिरों के दर्शन करने के लिए यहां पर भक्ति भाव के साथ पहुंचते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं दक्षिणी दिल्ली में कालका जी मंदिर में माता की पूजा की झलक। माता के जयकारे लग रहे हैं। सुबह से ही यहाँ माता के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लगी हैं। देखिए ये रिपोर्ट। चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है आज, और आज मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस वक्त मैं दिल्ली के प्रसिद्ध कालका मंदिर में मौजूद हूं, और जैसे जैसे हम देख रहे हैं नवरात्रों के दिन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे श्रद्धालुओं का हुजूम भी यहाँ मंदिर में बढ़ता जा रहा है। क्योंकि कहते हैं मैया जब आती है 9 दिनों के लिए, तो हर भक्त चाहता है कि वो भी माँ के दीदार कर ले, माँ के दर्शन कर ले। और इस वक्त कालका मंदिर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु रोजाना पहुंच रहे हैं। आम दिनों में भी यहाँ पर जो श्रद्धालु का हुजूम होता है वो बड़ी तादाद में होता है, और जब बात नवरात्रि की हो तो यहाँ पर जो हुजूम है वो दोगुना हो जाता है। और यहाँ श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर में आना शुरू कर देते हैं। मंदिर के कपाट भी रात भर खुले रहते हैं, और यही भव्यता है नवरात्रों की कि इस दौरान कोई भी श्रद्धालु यहाँ माता के दर्शन करे बिना लौटे ना, इसलिए मंदिर के कपाट भी खुले रहते हैं। पुजारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की आज पूजा। कहते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से निर्भय। देखिए, चंद्रघंटा का मतलब क्या है? चंद्र आकार का आधा चंद्रमा, इसी वहाँ से इसके माँ का नाम चंद्रघंटा पड़ा। कैसे मैनेज कर रहे हैं? क्राउड इतना ज्यादा आता है, साथ ही मैं ये देख रही हूँ सुरक्षा के पूरे चाक चौबंद। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि नवरात्रे हैं तो भीड़ ऑब्वियसली आती है, और छुट्टी होने के कारण आज ईद की छुट्टी है तो थोड़ा भीड़ का फ्लो बढ़ गया है। लेकिन हम पुजारी परिवार से हैं, और पुजारी परिवार की श्री कालका जी मंदिर प्रबंधक सुधार कमेटी पूरा हम सिस्टम मैनेज करते हैं। सिक्योरिटी से लेकर मैन पावर तक लेके, हाउस कीपिंग तक लेके, विश्राम स्थलों तक,
और जो यात्री यहाँ पर आते हैं तो उनके जलपान की व्यवस्था, उसके लिए हमने श्री कालका माई की रसोई का आगमन किया हुआ है, जहाँ पर उनको निःशुल्क जलपान भोजन 24 घंटे नवरात्रों में मिलता है। बहुत खुशी है, बहुत अच्छी। माई के पास खड़े होंगे तो खुशी होगी ना। माता जी पूजा हो गई? हाँ जी हो गई, बहुत बढ़िया। हाथ में चुन्नी भी है और मैं देख रही हूँ चेहरे पर संतुष्टि का भाव कि चलो दर्शन। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय शेरा माई। बहुत खुशी है, बहुत खुशी, बहुत इंतजार कर। क्या मांगा माँ से? कहते हैं माँ कुछ नहीं मांगती, माँ तो कहती है सदा हमारे साथ रहो। भक्तों का यही भाव होता है भगवान के साथ। हालांकि कालका मंदिर के लिए ये बात कही जाती है कि यहाँ पर आकर आप जो मांगते हैं वो पूरा होता है। खुद भगवान कृष्ण ने महाभारत के दौरान यहाँ पांडवों के साथ माता की पूजा अर्चना की थी और तब से ये मंदिर यहाँ बना हुआ है। यानी बहुत प्राचीन मंदिर, बहुत पुराना मंदिर और इतनी पुरानी यहाँ श्रद्धालुओं की माता से आस्था भी जुड़ी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट राजा कुमार के साथ नीतू झा, गुड न्यूज़ टुडे। राजधानी का झंडेवालान मंदिर भी प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। नवरात्र के दौरान ही नहीं बल्कि आम दिनों में भी यहां माता के दर्शन पूजन के लिए जबरदस्त भीड़ लगती है। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 18वीं सदी में हुआ था। आज भी ये मंदिर राजधानी के धार्मिक स्थलों में प्रमुख है। विशाल ध्वज के कारण इस मंदिर का नाम झंडेवालान मंदिर है। बताया जाता है कि इस मंदिर में कई दशकों से अखंड ज्योति जल रही है। यहाँ माता एक गुफा में विराजमान है। आपको बता दें कि हर साल की तरह इस बार भी चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर माता के दर्शन और उनकी उपासना के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लगी हुई नजर आ रही है, क्योंकि नवरात्र में यहां माता की आराधना का खास महत्व माना जाता है। इसलिए पूरा माहौल भक्ति भाव, श्रद्धा और आस्था से भरपूर है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं झांसी के मां लहर की देवी मंदिर में। यहां मां के अद्भुत चमत्कार की कहानियां और धार्मिक मान्यता की वजह से लोगों के बीच ये मंदिर आस्था का केंद्र बना हुआ है। बिल्कुल, चैत्र नवरात्रि के दौरान तो आजकल श्रद्धालु काफी संख्या में मां के दर पर हाजिरी लगा रहे हैं। मां लहर की देवी के दरबार में श्रद्धालुओं की रौनक इसकी मिसाल भी पेश कर रही है। ढोल की थाप पर महिलाएं मां की भक्ति में झूम रही हैं, अपनी आस्था प्रकट कर रही हैं। नवरात्रि के दौरान बुंदेलखंड वासियों की लहर की देवी के प्रति अगाध आस्था समय समय पर दिखती रही है। इस मंदिर को लहर की देवी का मंदिर क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं प्राचीन समय में पहुज नदी का पानी मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचता था, तब से इन देवी का नाम लहर की देवी पड़ गया। इस मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं हैं, जिनमें से एक मान्यता बुंदेलखंड के आल्हा की कहानी से जुड़ी है, जिन्होंने देवी के सामने अपने पुत्र की बलि चढ़ा दी थी। कई तो इंदल की बलि कौन लगाएगा, आला चले में खुद ही लगाऊंगी, मेरा बच्चा है वो, उसके हाथ कांपने लगे। मलखान से कहा, वो भी तैयार नहीं है। फिर इंदल ने उधर से कहा, चाचा तू मर्द नहीं है, कोई नहीं लगा, मारो मेरे गर्दन में। ऐसी बात कही तो उसको जुनून आ गया, उदल ने पकड़ी तलवार मार दी, बलि लगा दी। बलि लगा दी, माई प्रसन्न हो गई, माई ने इंदल को अमर कर दिया। वहीं से इंदल और आला अमर है। लहर की देवी मंदिर से जुड़ा एक अद्भुत और काफी मशहूर पहलू ये कि यहाँ विराजमान देवी दिन भर में 3 स्वरूपों में अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। यानी जहाँ सुबह माँ के कन्या स्वरूप के दर्शन होते हैं, दोपहर में माँ युवावस्था में दर्शन देती हैं, तो शाम को भक्तों को देवी मैया के वृद्धा स्वरूप दर्शन होते हैं। आज भी मातेश्वरी जो है 3 रूप बदलती है दिन में। सुबह प्रातः काल बेला में मातेश्वरी कन्या के रूप में रहती है, दोपहर में मातेश्वरी जो है युवावस्था में रहती है, और रात के समय, शाम के समय मातेश्वरी जो है वृद्धावस्था के समय होती है। और ये तीनों रूप प्रत्यक्ष तौर पर मातेश्वरी के चेहरे पर ये दिखाई देते हैं। आज भी माँ 3 रूप बदलती है और सभी भक्तों की मनोकामना यहाँ पूर्ण है। बुंदेलखंड में लहर की देवी से जुड़े कई चमत्कारिक पहलू माँ की महिमा का गुणगान करते आ रहे हैं। मैं तो बचपन से आ रहा हूँ, 60 साल लगभग मेरी उम्र हो रही है और शुरुआत से आ रहे हैं।
और यहाँ मंदिर की माता की मान्यता बहुत है कि जो भी मनोकामना लेके आए वो यहाँ मंदिर में दर्शन करने से हमेशा पूर्ण होती है। एक कोई समस्या मेरे सामने खड़ी हुई तो मैं माता रानी के दरबार में अपनी अर्जी लगाई और पता ही लगा कब समस्या सॉल्व हो गई। मुझे वैसी श्रद्धा थी, तब तो श्रद्धा और हो गई, और जो भी यहाँ आते हैं सब उनकी कामना पूरी होती है। यही वजह है कि बरसों से लहर की देवी मंदिर बुंदेलखंड में धार्मिक और लोक आस्था की मजबूत धुरी रहा है। चैत्र नवरात्रि के दौरान तो मां के दरबार की ये जीती जागती रौनक इसकी बानगी भर है। झांसी से अमित श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जहां झांसी में लहर की देवी मंदिर लोक आस्था का केंद्र बना है, वहीं देश के 52 शक्ति पीठों में से एक रायसेन में हिंगलाज मंदिर का मंदिर भी खूब मान्यता भरता है। इस मंदिर को चमत्कारिक माना गया है। देखिए, हिंगलाज शक्तिपीठ में जगत जननी मां के दर पर आकर हर भक्त की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो ऐसे कौन से चमत्कार हैं जिनकी वजह से यहां आस्था का रेला लगा रहता है? चलिए आपको दिखाते हैं। मां का ये वो चमत्कारिक मंदिर है जहां से भक्ति के तार सरहद पार जुड़े हैं। रायसेन में 52 शक्तिपीठों में से एक मां हिंगलाज शक्तिपीठ की महिमा अपरंपार है। वैसे तो हिंगलाज शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बाड़ी में लोक आस्था का केंद्र है, मगर इसका एक भाग पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी है। मान्यता है कि मंदिर लगभग 500 साल पुराना है और इसे ज्योति स्वरूप में संत भगवान दास ले आए थे, क्योंकि उन्हें सपने में मां हिंगलाज ने दर्शन देते हुए बलूचिस्तान से बाड़ी लाने का निर्देश दिया था। यहाँ जो ये खाकी अखाड़ा था और महंत परंपरा थी, संत बड़े ऋषि तुल्य संत रहते थे। उन्हीं संतों में एक कोई भगवान दास जी करके महाराज जी हुए थे। उनको माता जी ने जैसे भी प्रेरणा दिया, सपने में बताया, वो पैदल जा करके और वहां से पाकिस्तान से बलूचिस्तान से माता जी को ज्योति के माध्यम से वहां से लाए थे। मां हिंगलाज के मंदिर को लेकर कई चमत्कारों का दावा भी किया जाता है। यहाँ की मान्यता के अनुसार एक बार बाड़ी के नवाब की बेगम ने प्रसाद स्वरूप मांस भेजा था, मगर मां की कृपा से वो मांस मिठाई में बदल गया। मां के इस चमत्कार के बाद बेगम ने 70 एकड़ जमीन मां के मंदिर को दान कर दी। इस शक्तिपीठ के अनूठे इतिहास के साथ ही एक और पहलू ये कि यहाँ एक प्राचीन शंख भी लोगों की आस्था को इस शक्तिपीठ के प्रति प्रगाढ़ कर रहा है। इस शंख को कान पर लगाने से राम नाम की और ओम की ध्वनि सुनाई देती है। यह तकरीबन 1200 वर्ष पुराना है और इसे विशेष तौर से समुद्र किनारे से यहाँ के जो पहुंचे हुए ऋषि संत थे वो इसको खोज कर लाए हुए थे। और ये शंख एक साधारण शंख ना होकर एक असाधारण शंख है। इसमें तमाम शक्तियों का निवास है। इसको जब हम कान से लगाते हैं तो इसमें हमें राम नाम की ध्वनि स्पष्टता सुनाई पड़ती है। कभी कभी इसमें किसी लोगों को ओम की भी ध्वनि सुनाई पड़ती है। आजकल चैत्र नवरात्र में तो हिंगलाज मंदिर में पूरी रौनक छाई है। इस दौरान न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत से आस्थावान मां हिंगलाज की पूजा अर्चना और उनका आशीर्वाद पाने के लिए आ रहे हैं। रायसेन से राजेश रजक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात काशी विश्वनाथ धाम की। अक्सर भीड़भाड़ के दौरान यहां भक्तों को कई बार धक्का मुक्की का सामना करना पड़ता है। लिहाजा प्रशासन ने इसके समाधान के लिए नो टच पॉलिसी लागू करने का फैसला किया है। पुलिस कमिश्नरेट ऐसी व्यवस्था लागू करने जा रहा है जिससे श्रद्धालुओं की भावना आहत नहीं होगी और व्यवस्था भी बनी रहेगी। इस योजना के तहत वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में अब पुजारी के वेश में पुलिसकर्मी तैनात होंगे। अमूमन वीआईपी मूवमेंट के समय श्रद्धालुओं को पुलिसकर्मी हटाने लगते हैं, जिससे उनको धक्का लगता है और वो परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ता है। इसी से बचने के लिए अब वीआईपी मूवमेंट के वक्त रस्सी से एक घेरा बना दिया जाएगा। चैत्र मास में ओडिशा के बालासोर में चड़क मेले का आयोजन होता है। 13 दिन तक चलने वाले इस मेले में दूर दूर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं और भगवान चंदनेश्वर का दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। जी हाँ, देखिए, महोत्सव के अंतिम दिन मंदिर प्रशासन भगवान शिव को अर्घ्य वितरित करता है। खास बात यह है कि इस उत्सव के दौरान श्रद्धालुओं को कड़े नियमों का पालन भी करना पड़ता है।
ओडिशा के चड़क मेले की अपनी आस्था है, अपना ही महत्व है। इसलिए तो हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम से लोग चड़क मेले में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। अपनी मनोकामना लिए लाखों की संख्या में भक्त ओडिशा के बालासोर जिले के भगवान चंदनेश्वर मंदिर आते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ बुधवार को। दरअसल ये आयोजन ओडिया महीने विसुआ संक्रांति के शुभारंभ का प्रतीक है और ये अप्रैल और मई के बीच में पड़ता है। इसी दौरान दूर दूर से भक्त भगवान चंदनेश्वर मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। विसुआ संक्रांति तक चलने वाले महीने भर के उत्सव का समापन चड़क यात्रा के साथ होता है। ऐसा माना जाता है कि ये परंपरा 2 शताब्दी पहले शुरू हुई थी और भक्त अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यात्रा में शामिल होने का संकल्प लेते हैं। ये त्योहार 2 चरणों में नीला पर्व और पटा पर्व में मनाया जाता है। नीला पर्व चैत्र माह के दौरान चंदनेश्वर और कामिनी के गुप्त विवाह का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है, जबकि पटा पर्व के दौरान भक्त अपने शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं। महोत्सव के अंतिम दिन मंदिर प्रशासन भगवान शिव को अर्घ्य वितरित करता है और ऐसा ही किया गया। 13 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव को 13 अर्घ्यों में विभाजित किया गया है। भक्तों को त्योहार के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक भगवान शिव का जनेऊ धारण करना होता है और उन्हें 13 दिनों तक दिन में उपवास रहना पड़ता है। इस दौरान वे पानी भी नहीं पी सकते। वे रात में कुछ हल्का भोजन लेते हैं। इस महोत्सव और भगवान शिव के स्वरूप भगवान चंदनेश्वर को लेकर लोगों की अभूतपूर्व श्रद्धा है। इसलिए तो बड़ी संख्या में भक्त देश के कोने कोने से इस समय यहाँ पहुँचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज देश भर में ईद उल फितर का जश्न मनाया जा रहा है। इस दौरान देश भर की मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ उमड़ी। लोगों ने गले लगाकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी, साथ ही अमन और खुशहाली की दुआ भी की। नवरात्रि के दौरान इन दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने एक अनूठी पहल की हुई है। दरअसल नवरात्रि के हर दिन एक छात्रा को विश्वविद्यालय संघ का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है। बिल्कुल, आज नवरात्र का तीसरा दिन है जब दौलत राम कॉलेज की अंशिता चौहान का दिल्ली यूनिवर्सिटी का वर्किंग प्रेसिडेंट उनको बनाया गया। एक दिन के लिए छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते छात्रों के हित में अंशिता चौहान की क्या प्राथमिकता है, इन सब जैसे तमाम पहलुओं पर हमारी सहयोगी नीतू झा ने उनसे खास बातचीत की। सुनिए। अंशिता, तीसरा दिन है आज और तीसरे दिन की आप वर्किंग प्रेसिडेंट है। सुबह से मैं कहूंगी सिलसिला काम का शुरू हो गया है, कैसा लग रहा है और आगे क्या करना है? आज मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आगे करने के लिए। जो चीज़ें मेरे मेमोरेंडम में है, मैं पहले तो मेमोरेंडम एक तैयार कर रही हूँ और बाकी जैसे जैसे दिन बीतता है मैं जो चीज़ें मेरे सामने आएंगी वो करने की कोशिश करूँगी। क्या क्या है आपका प्रपोजल, क्या अलग करने वाली हैं? क्योंकि देखिए अब तो मैं आपसे ये भी नहीं पूछ सकती कि महिलाओं के हित में क्या होगा। हमेशा वुमेन सेंट्रिक ही मैंने जो अपना मेमोरेंडम बनाया है वो है, हम हमेशा वुमेन सेफ्टी के बारे में बात करते हैं, तो उसके लेकर कि मैंने कहा है कि मेमोरेंडम में दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं उनके आगे जो फ्रंट एरिया होता है जिसमें वहाँ पर लाइट लगनी चाहिए और जिसकी वजह से लड़कियों को आने जाने में और इन जनरल सभी लोगों को आने जाने में मदद मिलेगी। वर्किंग प्रेसिडेंट तो बना दिए, जैसा अनिल कपूर की मूवी नायक में हुआ था कि एक दिन के लिए सत्ता भी हाथ में थी, तो क्या सत्ता की चाबी भी है इस कुर्सी के साथ? जी हाँ, हमें पूरा फ्रीडम मिला है, पूरी लिबर्टी मिली है कि आपके जितने भी इश्यूज होंगे उनको आप रखिए हमारे आगे और आगे चलकर भी वो उनके। मैं तो काफी खुश हूँ कि मेरा दोस्त जो कि आज दूसरा प्रेसिडेंट है, तो मुझे काफी खुशी हो रही है। क्या अंशिता ने आप लोगों से भी कुछ सजेशंस मांगे थे, सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, क्या किया जा सकता है क्योंकि दौलत राम डूसू के अंदर नहीं? हाँ, उसने बात की थी और मैंने भी सजेशंस दिए उसको और हाँ उस पर वो काम कर रही है। आज ये जो हमारी जो मेन प्रॉब्लम है, जो हम कॉमन स्टूडेंट नहीं रख पा रहे हैं, वो हमारे थ्रू ये रखेगी तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है।
बिल्कुल, तो देखिए आज तीसरा दिन है, इसी तरह से जो ये सिलसिला है अभी और यूं ही बढ़ता रहेगा और 10 दिन 10 डूसू प्रेसिडेंट जो होंगी, महिला प्रेसिडेंट, वो इसी तरह से काम करती रहेंगी। हमने आपको पहले, दूसरे और तीसरे दिन की तस्वीरें दिखा दी हैं। गुड न्यूज टुडे पे आप आगे और भी तस्वीरें देख पाएंगे कि किस तरह से महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण दिल्ली यूनिवर्सिटी दे रहा है और किस तरह से नवरात्रों की अगर हम बात करते हैं और शक्ति की बात करते हैं तो यहाँ पर आप शक्ति का प्रदर्शन देख सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजा कुमार के साथ नीतू झा, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। किसी ने क्या खूब कहा है कि आज खुलकर जी लो, न कल फिर आएगा। इसलिए ही कहते हैं कि अपना हर पल मुस्कुराहट के साथ जिए। बिल्कुल, वो हंसना, हंसाना, बेवजह रूठ जाना, फिर मिलना, मनाना, यही तो सच्ची दोस्ती का है फसाना। और हमारी आपकी दोस्ती तो ऐसी है जहां हम खबरों के जरिए दुनिया जहां की बातें आपके साथ शेयर करते हैं। तो कल इस वादे के साथ खबरें लाएंगे आपके मूड को रिफ्रेश करने वाली। साथ ही बात होगी आस्था, लोक पर्वों की रौनक और आईपीएल की धूम की भी। तो चलिए आज चाय पर चर्चा के सफर को यहीं पर थामते हैं। कल फिर हाजिर होंगे आप सभी के साथ खुशखबरियों का एक नया पिटारा लेकर। इंतजार कीजिए कल शाम 5 बजे तक का। इजाजत दीजिए, नमस्कार।